कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट ने बढ़िया अच्छे वाली रिकवरी दिखाई और बढ़िया अच्छी तेजी के साथ क्लोजिंग दिखाई। अब ऐसे में कल एक तूफानी वाली एक्सपायरी बन सकती है, क्योंकि 17,700 के लेवल पे अच्छी खासी पुट राइटिंग जो आ रही है 2,07,000 की आ रही है। 17,800 के लेवल पे कॉल राइटिंग जो आ रही है 2,40,000 की आ रही है। अब ऐसे में मार्केट बड़ी वाली तूफानी एक्सपायरी कर सकता है, क्योंकि बढ़िया अच्छी खासी रिकवरी के साथ मार्केट ने क्लोजिंग जरूर दिखाई है, लेकिन एक एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देना अभी भी बाकी है। निफ्टी की अच्छी खासी शुरुआत जरूर होती है, लेकिन एक अच्छा खासा 17,600 का लेवल था बड़ा इंपॉर्टेंट, उसी लेवल से बढ़िया वाली रिकवरी दिखाता है मार्केट। एक होली के दिन आपको क्या बोला जाएगा कि मार्केट दोनों रंग दिखा सकता है, लाल भी और हरा भी, यानी मार्केट ने गैप डाउन के साथ शुरुआत की और उसके बाद ग्रीन संकेत दिए, मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई 17,600 के लेवल से। लास्ट वीडियो के अंदर बोल सकता हूं कि आपको बोला गया था कि 17,600 के लेवल से मार्केट रिकवरी दिखा सकता है, क्योंकि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल पे था। अब इतनी अच्छी खासी तेजी के पीछे क्या मार्केट अच्छी खासी रिकवरी के साथ पॉजिटिव मार्केट कल एक्सपायरी दिखा सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट अभी लेवल बाकी है, यानी मार्केट 17,800 के लेवल के अभी भी ब्रेकआउट नहीं कर पाया है, यानी 17,800 का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी मंडे की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मार्केट ने 17,800 के लेवल से बिल्कुल एक गिरावट दिखाई दी थी। अब ये गिरावट अच्छा खासा रंग दिखा सकती है, क्योंकि कल एक्सपायरी। अब एक्सपायरी में क्या होता है, ट्रैप करने की बड़ी कोशिश की जाती है। अगर ट्रैप होने से बचना है तो एक एक लेवल को इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि मार्केट जो है एक अच्छा खासा लेवल के साथ मार्केट रिकवरी भी दिखा रहा है। अब ऐसे में 17,800 का जो लेवल है, यानी एक तरह से मंडे का जो हाई था वो रेसेंस का काम करने वाला 17,800 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है। अब इतनी अच्छी तैयारी करके चलते हैं तो इसका रिजल्ट तो आना चाहिए ना। जो हम डेली तैयारी करके चलते हैं वो रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलता है निफ्टी के अंदर। आज होली का दिन था, सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो निफ्टी का एक छोटा सा मूवमेंट हमने कैच किया, तो उसी के अंदर अगर हम देखें तो अच्छा खासा 110 रुपए से 17,600 वाली कॉल थी, बढ़िया वाला कैच की गई, और उसके बाद 160 का यानी 50 पॉइंट का मूवमेंट हमने निफ्टी के अंदर बिल्कुल पॉजिटिव हम कॉल की साइड थे। अब ये टेलीग्राम ग्रुप आपको पर्सनल सपोर्ट किया जाता है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन हो सकते हो। यानी एक तरह से आपको हर लेवल पे आपको सपोर्ट पे, रेसेंस पे, एवरी ट्रेड लेवल पे एग्जिट एंट्री आपको समझाया जाता है। अब निफ्टी की बात करें तो ये वाला यानी मंडे को जो हाई लगाया था मार्केट के पास 17,800 का लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे सामने रेसेंस निकल के आ रहा है, क्योंकि मार्केट ने आज भी इसी लेवल को रिस्पेक्ट दिया है। लेकिन अगर हम बात करें फ्राइडे को जो हाई था यानी 17,600 के लेवल पे, तो मार्केट ने अच्छा खासा 17,600 के लेवल को बड़ा स्ट्रॉन्ग रेसेंस बना चुका। अब ये क्यों बना चुका है, इसके पीछे लॉजिक है। अगर हम लॉजिक की बात करें यहाँ पे ऑप्शन डाटा के अंदर जाएं तो 17,600 के लेवल पे हैवी पुट राइटिंग नजर आ रही है भाई, 2,37,000 की जबरदस्त वाली हैवी पुट राइटिंग। तो क्यों ना ये सपोर्ट का काम करेगी यहाँ पे। तो अभी तो हमने निफ्टी का डेली का टाइम फ्रेम लिया, अगर हम यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम के साथ 1 घंटे का टाइम फ्रेम लेना चाहें तो 1 घंटे के टाइम पे, क्योंकि हमने एक्सपायरी की तैयारी करनी है। अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था। ये कब दिया था, अगर हम देखना चाहें, ये ब्रेकआउट आया था हमारे सामने 6 मार्च को ये ब्रेकआउट आता है। उसके बाद मार्केट ने एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है और उसके बाद बढ़िया अच्छी रिकवरी के साथ आज मार्केट अच्छी खासी रिकवरी के साथ क्लोजिंग दिखाता है। अब यहां पे अगर हम बात करें मंडे का जो हाई था हमारे सामने, तो कौन सा था, 17,800 का लेवल। बार बार बात कर रहा हूं भाई, कुछ लोगों को मेरी बार बार बातें करनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन अगर हमने समझना सीखना है तो प्रॉफिट कमाना है, तो लेवल के लिए, एंट्री के लिए एक एक लेवल बार बार रिवीजन करना जरूरी होता है। तो ये 17,800 का हमारे सामने क्या रहा है, रेसेंस आ रहा है 17,800 का लेवल। बड़ा सिंपल चार्ट के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर हम बात करें ऊपर के लेवल की, मार्केट ने अच्छा खासा यहाँ पे क्या करेंगे, हम ट्रेंड लाइन लगा देंगे 17,800 के लेवल पे ही। ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग क्या बन गया, रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब मार्केट की अगर हम बात करें यहाँ पे 21 फरवरी को यहाँ पे मार्केट क्या हाई लगाता है, 21 फरवरी को अगर हम देखें तो 17,930 के लेवल पे मार्केट हाई लगाता है।
21 फरवरी को, तो हमारे सामने सेकंड रेजिस्टेंस जो निकल के आएगा 17,930 का। तो हम यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन लगा देंगे बढ़िया वाली। देखो लेवल टू लेवल बनाना जरूरी है। आप बोरिंग हो जाते हो, लेकिन एक एक लेवल को समझना सीखना जरूरी है, फिर किसी के लेवल की टिप्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो 17,930 का लेवल हमारे लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा। आज मार्केट ने लो क्या लगाया, अगर हम आज मार्केट के लो की बात करें तो 17,650 के रियर से मार्केट किस रिकवरी दिखाता 17,650 के। और लास्ट की वीडियो के अंदर आपको क्या बताया गया था कि मार्केट के पास अच्छा खासा सपोर्ट जोन कौन सा बन रहा है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाऊं तो यहाँ पे फ्राइडे को जो हाई लगा था मार्केट ने 17,650 के नियर, लेकिन क्लोजिंग जो दिखाई थी मार्केट की 17,600 के लेवल पे। तो अच्छा खासा हमारे सामने 17,600 का सपोर्ट लेवल बनेगा। और भाई आपको लास्ट गारंटी के तौर पे बोलता हूं, ठोक बजा के लास्ट का वीडियो चेक कर सकते हो। 17,600 के लेवल से आपको बोला गया था कि मार्केट जो है एक अच्छी खासी रिकवरी दिखा सकता है। तो उसी लेवल से अगर हम देखना चाहें तो मार्केट ने भाई रिकवरी दिखाई है। अब कौन से लो से दिखाई है 17,650 के लेवल से। लेकिन आज जो गैप डाउन हुई है तो मार्केट के पास क्या था 17,600 का लो था, वो एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन बन रहा था। और 17,600 का जो सपोर्ट जोन बनेगा वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। तो यहां पे भी हमारा 17,600 का लेवल जो है 17,600 का सपोर्ट जोन बन के निकल के आ रहा है। ऊपर की साइड की अगर हम बात करें मार्केट के पास अभी भी 17,800 का लेवल है, जो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का निकल के आ रहा है। यानी आपको एक एक लेवल पे अच्छी खासी से समझा जा रहा है, सिखाया जा रहा है, तो किसी की कॉल टिप्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लिया गया है क्योंकि डीपली वॉच करना जरूरी है, क्योंकि कल एक्सपायरी का दिन होगा। एक्सपायरी जो है एक तूफानी वाली एक्सपायरी बनने वाली है, क्योंकि मार्केट ने जो क्लोजिंग दिखाई ना, लास्ट की जो क्लोजिंग देखोगे बढ़िया वाला ब्रेकआउट के साथ क्लोजिंग दिखाई है। यानी अच्छा खासा 17,700 के लेवल के अपर क्लोजिंग और ब्रेकआउट क्लोजिंग। अब ऐसे में मार्केट एक अच्छा खासा गैप अप भी दिखा सकता है। कहां तक 17,800 के लेवल पे। अब यानी अगर हमारे पास ट्रेड लेने की इंट्रे के लेन के लिए एंट्री की बात करें तो हमारे सामने लेवल कौन सा होगा। अगर 17,800 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देता तो ये हमारे सामने 17,930 का एरिया हमारे सामने कौन सा होगा, कॉल का साइड का एरिया होगा। एक समझने सीखने के लिए लर्निंग की बात कर रहा हूं यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि लेवल टू लेवल अगर ब्रेकआउट होता है तो समझा जाता है, सीखा जाता है। तो यहाँ पे 17,800 का लेवल अच्छा खासा ब्रेकआउट होता तो हमारे सामने 17,930 का एरिया भाई बढ़िया वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निकल के आएगा। अगर मार्केट 17,930 के लेवल को ब्रेकआउट कर देता है तो हमारे सामने कौन सा होगा, एक घंटे के टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो यहां पे अगर हम देखें तो 17 फरवरी को यहाँ पे 17 और 20 फरवरी को यहाँ पे हाई जो लगे थे तो मार्केट के पास हाई था 17,800 का लेवल। तो ये हमारे सामने जो निकल के आएगा 17,800 का लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। 17,800 का लेवल यानी सॉरी यहाँ पे 18,000 का लेवल। तो ये जो यहाँ पे 16 और 17 फरवरी को बात करेंगे तो यहाँ पे 18,000 का लेवल हमारे सामने क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे की बात करें तो पहले हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या होगा, 17,930 का एरिया। लेकिन अगर हम सपोर्ट की बात करें तो हमारे सामने भाई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रही है 17,600 का लेवल। इससे पहले हमारे लेवल क्या होंगे, 17,800 का लेवल। 17,800 का लेवल ब्रेकआउट करना जरूरी है, तभी मार्केट एक अच्छी खासी रिकवरी दिखा सकता है बढ़िया तेजी के साथ। अब हमने ऑप्शन डाटा देखना जरूरी है, क्योंकि मार्केट का पॉजिटिव नेगेटिव तो ऑप्शन डाटा के अंदर ही होता है। तो 17,800 के लेवल पे यहाँ पे कॉल राइटिंग अगर हम देखना चाहें तो 2,40,000 की आ रही है भाई बढ़िया वाली अच्छी खासी क्यारी रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो 17,800 का लेवल अभी भी हमारे सामने 17,800 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। लेकिन अगर हम देखें 18,000 के लेवल पे हैवी कॉल राइटिंग जारी है, क्योंकि कल एक्सपायरी है। ऐसे में मार्केट बड़ी वाली तूफानी एक्सपायरी बना सकता है। तो 18,000 का लेवल हमारे सामने
भाई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अब ऐसी बात नहीं है 18,000 के लेवल को बड़ी आसानी से ब्रेकआउट कर दे। मार्केट के लिए ट्रैप करना जरूरी है। जो कॉल राइटिंग होते हैं ना, जो सेलिंग डालते हैं, तो 18,000 के लेवल को ध्यान में रखना होगा। वैसे ही फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हो। ट्रेडिंग विद विकास लाइव स्ट्रीम चैनल है जहां पे मैं लाइव रहता हूं। आज होली का दिन था तो लाइव नहीं आ पाया, लेकिन कल ठीक 9 बजे आपके साथ मैं लाइव आने वाला हूं। तो लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन कर सकते हो, ट्रेडिंग विद विकास। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका भी लिंक दिया गया है। अगर हम देखना चाहें तो 17,600 के लेवल पे अच्छी खासी 2,37,000 की पुट राइटिंग नजर आ रही है, तो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। भाई 17,600 तो बड़ा स्ट्रॉन्ग वाला सपोर्ट बन चुका है मार्केट के लिए। लेकिन उससे पहले हमारे सामने क्या निकल के आया है? ब्रेकआउट स्पोर्ट निकल के आया। ब्रेकआउट कौन सा निकल के आया? अगर हम यहाँ पे चार्ट पे जाएं तो लास्ट की जो कैंडल देखोगे, लास्ट की 30 मिनट की कैंडल, तो बड़ी अच्छी वाली कैंडल निकल के आई है। तो क्यों ना ये ब्रेकआउट का काम करेगी। तो 17,700 का लेवल हमारे लिए बड़ा अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। भाई 17,700 का लेवल, अब ये वाली सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आया। अब ये डाटा नेगेटिव है या पॉजिटिव है, अगर उसको समझना चाहे तो यहां पे क्या निकालेंगे? पुट कॉल रेशो। निफ्टी का पुट कॉल रेशो क्या निकल के आ रहा है? तो यहाँ पे पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड कर देंगे, तो ये वाला जो टोटल आ रहा है ये पुट का टोटल है, और ये जो टोटल आ रहा है कॉल का टोटल है। तो अच्छा खासा पीसीआर रेशो जो निकल के आएगा तो बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अच्छा निकल के आएगा। तो पीसीआर रेशो 1.25, तो यानी एक तरह से डाटा भी पॉजिटिव आ रहा है। टेक्निकल व्यू ब्रेकआउट आया, तो मार्केट के अंदर एक संभावना होती है कि मार्केट एक अच्छा खासा गैप अप दिखा सकता है अगर कोई मार्केट के अंदर कोई बैड न्यूज नहीं आती है। तो 1.25 मार्केट का क्या है? एक अच्छा खासा पॉजिटिव यहां पे निकल के आ रहा बढ़िया वाला क्या ऑप्शन डाटा के अंदर पीसीआर रेशो। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी के अंदर अच्छी खासी यहाँ पे क्या थी? गिरावट दी थी। अब ये गिरावट के बाद मार्केट ने अच्छा खासा रिकवरी दिखाया। अब मंडे को अच्छी खासी रिकवरी दिखाने के बावजूद मार्केट अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी, लेकिन आज मार्केट ने 200 पॉइंट के साथ बैंक निफ्टी के अंदर पॉजिटिव यहाँ पे क्लोजिंग दिखाता है। अब बैंक निफ्टी के पास ये जो ब्रेकआउट आया, क्या ये स्टेबल है या नहीं है? क्योंकि मार्केट जो अच्छा खासा रंग दिखाता है, दोनों साइड रंग दिखाता है मार्केट की तरफ से अगर हम देखें। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये वाला लेवल अगर हम बात करें 15 फरवरी को, 16 फरवरी को जो यहाँ पे मार्केट ने हाई लगाया था, 16 फरवरी की बात कर रहा हूं, तो ये वाला लेवल की अगर हम बात करें 42,000 का लेवल बढ़िया वाला हाई लगाता है 16 फरवरी को बैंक निफ्टी। अब उसके बाद मार्केट अच्छी खासी गिरावट दिखा देता है। अब गिरावट के बाद अच्छी खासी रिकवरी भी दिखाता है, लेकिन आज के लो की अगर हम बात करें तो मार्केट जो अच्छा खासा लो जो लगाता है 41,000 का 100 का लो लगाता है, यानी 41,100 के लेवल से मार्केट फिर शार्प रिकवरी दिखा देता है। तो बढ़िया वाला सपोर्ट जो हमारे सामने निकल के आ रहा है, तो 41,000 आज का लो और पहले का लो, यानी फ्राइडे को भी आने वाले बात क्या की थी, 41,000 का लेवल बढ़िया वाला सपोर्ट का काम करने वाला है। तो 41,000 का लेवल भाई आज भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्या बन चुका है? सपोर्ट लेवल बन चुका है। लेकिन अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाए, क्योंकि हमने क्या करना है? एक्सपायरी की तैयारी करनी है। ऐसे नहीं हम कुछ भी बोल के समझ के चल पड़ेंगे, एक एक लेवल एक एक टाइम फ्रेम समझ के चलेंगे। तो मार्केट ने जो अच्छा खासा ब्रेकआउट लेके जो क्लोजिंग दिखाई है, तो ये वाला हमारे सामने अभी भी आज का लो की अगर हम बात करें, और मार्केट ने अच्छा खासा ये प्राइस एक्शन बनाने की बात होती है, तो मार्केट ने बढ़िया वाला प्राइस एक्शन जो बनाया है 41,100 के लेवल से, तो अच्छा खासा हमारे सामने 41,100 के लेवल से अच्छी खासी रिकवरी दिखाता है। लेकिन जो ब्रेकआउट आया था मंडे को, तो ये 3 मार्च की बात कर रहा हूं, यहाँ पे फ्राइडे की, तो 41,000 के लेवल की बात कर रहा हूं, तो 41,000 का लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा बढ़िया वाला। तो हमारे सामने अगर हम देखें तो 41,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो निकल के आ गया है। लेकिन अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएं, भैया डीपली बात कर रहा हूं, ऐसे नहीं कि कहीं भी कुछ बोल के चला जाऊंगा, बड़ा डीपली बात कर रहा हूं दोस्त यहाँ पे। तो ये वाला 41,000 का लेवल हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा बढ़िया वाला।
तो ये सपोर्ट जो हमारे सामने बात कर रही है 41,000 का लेवल सपोर्ट आ चुका है। अब ये वाली अगर हम बात करें मार्केट के अंदर 3 मार्च को मार्केट जो ऐसे और उसके बाद ऐसे और उसके बाद ऐसे, यानी एक तरह से नया हाई बनाता जा रहा है मार्केट। वो आज भी मार्केट के अंदर देखे तो गिरावट आई, लेकिन एक अच्छा खासा रिकवरी दिखाया। अब हमारे सामने अगर हम बात करें, ये वाला हमारे सामने क्या खड़ा हो गया है, 6 मार्च का जो हाई था, यानी मंडे का जो हाई था, हमारे सामने स्ट्रॉन्ग क्या है, रेजिस्टेंस निकल के आया, छोटा सा रेजिस्टेंस निकल के आया, जो यहाँ पे मंडे का हाई था, यानी 41,700 का लेवल। अब 41,700 का लेवल अगर मार्केट ब्रेकआउट कर देगा, यानी मार्केट कल अगर गैप अप दिखाएगा, गैप अप दिखा सकता है, तो अगर गैप अप दिखाता है तो मार्केट 41,700 के अबव, तो मार्केट के पास लेवल कौन से होंगे अगर हम देखना चाहें, तो मार्केट के पास जो हाई था 16 फरवरी को, जो हाई था 42,000 का एरिया हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो क्यों ना हम यहाँ पे एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन लगाएंगे, तो यानी 16 फरवरी को जो मार्केट का हाई था वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो वापस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले गए हम, तो मार्केट ने बढ़िया वाली अच्छी खासी रिकवरी दिखाई। अब उसके रिकवरी के साथ लेकिन 41,700 के लेवल पे अभी भी नीचे ही क्लोजिंग दिखाता है। तो हमारे सामने पहले सो रेजिस्टेंस निकल के आएगा, 41,700 का लेवल आ रहा है। लेकिन नीचे की साइड अगर हम बात करें, सपोर्ट हमारे पास 41,000 का आ रहा है, लेकिन यहां पे अगर ब्रेकआउट आता है ये वाला लेवल के अबव, तो मार्केट एक अच्छा खासा पॉजिटिव कैंडल के साथ ब्रेकआउट देता है, तभी हम रिकवरी मानेंगे। ऐसे नहीं नेगेटिव कैंडल के साथ नहीं भैया, पॉजिटिव कैंडल चाहिए। पॉजिटिव कैंडल कौन सी होती है, ये वाली, जो ये वाली 6 मार्च को जो हाई लगा था, ये वाली पॉजिटिव कैंडल होती है। थोड़ा सा सीखने की जरूरत है। अगर यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल देती है तो यानी 41,700 के अब ब्रेकआउट आता है, तो हमारे सामने कौन सा एरिया होगा, 42,000 का। तो क्यों ना अच्छा खासा हमारे सामने 42,000 का अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करेगा मार्केट। बैंक निफ्टी का अगर ऑप्शन डाटा देखना चाहें तो यहाँ पे 41,000 के लेवल पे पुट राइटिंग जो आ रही है 1,64,000 की आ रही है। तो अच्छा खासा सपोर्ट क्या बन गया है हमारे पास, 41,000 का लेवल बढ़िया वाला सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन आज मार्केट ने 41,500 के लेवल पे यहाँ पे क्लोजिंग दिखा के मार्केट ने थोड़ा सा परेशान करने की जरूर दिखाई है, लेकिन ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट हो चुका हमारे सामने। 41,000 कौन सा लेवल, 41,700 का लेवल, 41,700 के लेवल पे यहाँ पे कॉल राइटिंग अगर हम चेक करना चाहें तो 1,06,000 की आ रही है। तो क्यों ना हमारे सामने रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है 41,700 का बढ़िया वाला, लेकिन सपोर्ट जो निकल के आई है हमारे सामने, सपोर्ट जो निकल के आ रही है 41,000 की आ रही है। अब यहाँ पे अगर हम देखें ऊपर की तरफ 42,000 का लेवल, 1,60,000 की क्या पे कॉल राइटिंग है, तो भाई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमारे सामने 42,000 का लेवल भी आ रहा है। अब कल एक्सपायरी है, वैसे में बड़ा संभल के चलना पड़ेगा, कई मार्केट के अंदर हम ट्रैप होना हो जाए। तो यहाँ पे पुट का टोटल और ये कॉल का टोटल, तो ये भी ओपन इंटरेस्ट निकाल के यहाँ पे दोनों साइड का, तो पीसीआर रेशो निकल के आता है, जो पीसीआर रेशो बैंक निफ्टी का निकल के आ रहा है 1.32 आ रहा पीसीआर रेशो, यानी पीसीआर रेशो भी पॉजिटिव आ रहा। ऐसे में चांसेस क्या होते हैं, संभावना क्या होती है कि मार्केट एक पॉजिटिव रिकवरी दिखा सकता है कि लेवल टू लेवल चलना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, एफआई डाटा भी देख लेते हैं।